जी वेलकम बैक। लास्ट मेरी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 ISO 45001 2018 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का है। ठीक है ना, उसकी क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 को हमने कोशिश की थी समझने की। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉज नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो है सबसे पहले हम जो है क्लॉज नंबर 4.1 को आज कोशिश करेंगे समझने की, जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है 4.1 जो है इसके अंदर स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस कर रहा है कि हमने डिटरमाइन करना है जो एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हैं जो कि रेलेवेंट है इसके पर्पस के और उसका वो असरअंदाज हो सकते हैं इसके ओवरऑल आउटकम के ऊपर जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है। तो इसको आगे फर्दर मूव होने से पहले मैं जो है कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले ये वर्ड की मीनिंग जो है वो आपसे शेयर कर लूँ। अब डिटरमाइन का मतलब क्या है? डिटरमाइन जो है जब हम कहें यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करें तो हम सिंपली उसको जो है वो ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश करना, डिसाइड करना। ठीक है ना, तो अब जो है कोई भी चीज़ अगर हम डिसाइड करते हैं तो वो ब्लाइंडली नहीं करते, आंखें बंद करके नहीं करते, उसके हम हर एंगल से उसको सोचते हैं कि जो ना क्या किस तरह से बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं हो सकता, इसके अंदर एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको हम पहले तो अंडरस्टैंड करना होता है, फिर हम जो है उसको कोई भी चीज़ जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है ना, या उसके बारे में डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उसको डिसाइड करने से पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली वहाँ पे है क्या। ठीक है ना, और उसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो जो है वो है इशू का। इशू जैसे ही वर्ड आता है हमारे जहन में तो इमीडिएटली जो है एक नेगेटिव साइड आती है स्टोरी हमारे जहन में कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। ठीक है ना, तो बस समझ ले कि यही जो है स्टैंडर्ड भी कह रहा है कि मसले मसाइल अपने जो है आपने डिटरमाइन करने, आइडेंटिफाई करने। ठीक है ना, इनडायरेक्टली आप इसको यू कह सकते हैं। अब पर्पस जो है इसके बाद वर्ड एक इस्तेमाल हो रहा है इसी क्लॉज के अंदर कि जो कि रेलिवेंट टू इट पर्पस है, इट्स पर्पस। तो वो पर्पस का मतलब जो है वो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा मेरी स्कोप वाली जो वीडियो थी ना क्लॉज नंबर 1 की, जब डिस्कस किया था उसके अंदर हमने पर्पस को भी एक्सप्लेन किया था कि किसी चीज़ के होने की वजह क्या है। अब 45,001 अगर हम कहेंगे तो इसके होने की वजह क्या है। ठीक है ना, तो पर्पस जो है सिंपली जो है हमें 45,001 को इस्टेब्लिश करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट को लेकर चलना है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपके पर्पस के अंदर आ जाएंगी और अल्टीमेटली जो है वो वर्क प्लेस को सेव करना है। अब इंटेंडेड आउटकम जो है ये बड़ा मिला जुला उसके साथ है, जैसे पर्पस को हम डिस्कस कर रहे थे ना। अब इंटेंडेड आउटकम ISO 45,001 का क्या है कि मैंने वर्क प्लेस के ऊपर किसी को जख्मी नहीं होने देना, किसी की सेहत को ख़राब नहीं होने देना, या फिर कम से कम में कोशिश करनी है कि ये चीज़ें ना हो। तो वो सब की सब चीज़ें जो हैं अगर मैं अचीव करने में, हासिल करने में कामयाब हो जाता हूँ तो इसका मतलब है कि जो इसका इंटेंडेड आउटकम है ISO 45,000 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है वो मैंने अचीव कर लिया, मैंने हासिल कर लिया। तो ये इसके ओवरऑल एक नटशेल के अंदर जो क्लॉज है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज जो हैं वो डिटरमाइन करने हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिंक करें उसके साथ पर्पस का, और उसके साथ जो है जो इंटेंडेड आउटकम है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है ना, अब वो इशू का मतलब क्या हमने बात की थी, पर्पस, और सॉरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल या इंटरनल जो कि मेरी एक्टिविटीज या मेरा स्कोप ऑफ वर्क है उसके हवाले से हैं और वो इस काबिल हैं कि वो असरअंदाज हो सकें या हो सकते हैं ओवरऑल इंटेंडेड आउटकम के ऊपर, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो मैंने अचीवमेंट करनी है ना उसके ऊपर वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो सारे के सारे अब मैंने क्या करने हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई करने तो मैं आइडेंटिफाई करके तो मैं वहाँ पे रुक तो नहीं जाऊँगा ना, मैं इससे आगे जाऊँगा। फिर आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि ये मेरे एक्सटर्नल इश्यूज हैं, ये मेरे इंटरनल इश्यूज हैं। अब इनको जो है कौन कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं जो है वो अभी मेरे जो कंट्रोल्स हैं या जो मेरी चीज़ें हैं जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है वो इस तरह की है कि मेरा इंटेंडेड आउटकम कंप्रोमाइज़ नहीं होगा,
कोई वर्क प्लेस के ऊपर इंजरी नहीं होगी, कोई जख्मी नहीं होगा, कोई सेहत खराब होने का जो है कोई अंदेशा नहीं है, ठीक है ना, फिर तो ठीक है। और इन केस अगर कोई इस तरह के मामलात हैं जो कि जो है उस डोमेन के अंदर नहीं आ रहे, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने कोशिश करनी है कि कोई एक्शन प्लान इस तरह का बनाऊं, कोई सोल्यूशन इस तरह का निकालूं कि ये जो इश्यूज हैं ये कन्वर्ट ना हो, ठीक है ना, चेंज ना हो, वो उसमें ऐसा ना हो कि इनकी वजह से है मेरी वर्क प्लेस के ऊपर कोई जख्मी हो जाए या जो है कोई इल हेल्थ का कोई केस आ जाए, ठीक है ना। तो ये इसकी ओवरऑल नटशेल के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। अब जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल इश्यूज के अंदर जो है वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने इख्तियार में नहीं है, जिस पे जो है डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का इख्तियार नहीं है या जो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल लीगल रिक्वायरमेंट्स को आप एग्जांपल ले सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये चेंज भी होती हैं, नई भी आती हैं, और उसके बाद जो है पुराने वाली जो है वो सुपरसीड भी हो जाती हैं, कुछ जो है वो डिलीट भी हो जाती हैं, मींस ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स के अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करते उस हवाले से टाइमली, तो खदशा है कि जो है ना वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हो गया कि जब अथॉरिटीज़ जो है वो उसको वेरीफाई करने के लिए आती हैं, इंस्पेक्शन के लिए आती हैं, तो हमें जो है वो फाइन हो सकता है या इवन हमारा लाइसेंस जो है, हमारा बिजनेस जो है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है सस्पेंड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो है वो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर जो है फाइनेंशियल जो ओवरऑल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं कि अगर जो है वो सही ना हो मार्केट की बाहर की एक्सटर्नल इशू है ये, एक्सटर्नल फैक्टर है ये, तो अल्टीमेटली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंसेस जो उसने करने थे रिसोर्सेज डेवलप करने के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर, नए इक्विपमेंट के ऊपर, तो वो भी जो है वो एक किस्म का उसके ऊपर वक्ती तौर पे या ख़त्म हो जाएगा वो मामला, तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद जो है नए सप्लायर हो गए, नई टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है ना, मीडिया हो गया। मीडिया अगेन आजकल जो है आपको पता है कि उसका बहुत वाइटल रोल है। तो अगर जो है वो कोई इस तरह का इशू है हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर के पॉइंट ऑफ से, सेफ्टी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मीडिया को पता चल जाता है, तो वो उसको जो है वो अगर अपने उसके ऊपर ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर ले आता है, तो अल्टीमेटली हमारी जो रिपुटेशन है वो स्टेक पे चली जाएगी। और बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि बिजनेस ही नहीं करती अगर कहीं पर जो है कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के कंपनी हवाले से कंपनी जो है अपनी एम्प्लॉयज़ की केयर ना करे, तो ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है नई टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, वो भी एक एलिमेंट है कि जो ना अगर हमें पता ही ना होगा कि नई टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोड्यूस हुई है इक्विपमेंट के लिए या प्रोसेस के लिए, इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जो कि नए ये इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, या जिससे हम कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। तो सारे के सारे एक्सटर्नल आपके जो है फैक्टर्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज बन जाते हैं। इंटरनल इश्यूज के अंदर जो है जो आपके रिसोर्स मैनेजमेंट है ये सारी की सारी आ जाती है, ठीक है ना। कंपिटेंस आ जाती है आपकी कि जो लोग कंपिटेंट हैं अंडरस्टैंड करने के, जो भी वो कर रहे हैं सेफली कर सकें उसको। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस आ जाती है कि ट्रेनिंग जो उसको चाहिए उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको क्या चाहिए, ठीक है ना। और चेंज मैनेजमेंट आ जाती है, आपके जो है वो रिलेशनशिप आ जाता है। कोई सारे के सारे जो है ये आपके इंटरनल इश्यूज हैं। तो इनको जो है सबसे पहले तो हमने देखना है कि कौन कौन सी ये चीज़ें ऐसी हैं एक्सटर्नल इश्यूज में और इंटरनल इश्यूज में जो कि डायरेक्टली असरअंदाज हो सकती हैं मेरी अचीवमेंट्स के ऊपर, जो कि मैं सेफ वर्क प्लेस के लिए अचीव करने की ज़रूरत है। तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो है तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आता है फिर उसको इवेल्युएट करने का कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं या एग्जिस्टिंग जो वे ऑफ डूइंग है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वो इसको जो है एड्रेस कर रहा है, या मुझे कोई नया एक्शन करने की ज़रूरत है, नए कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ इस तरह का चाहिए तो हम क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर एक एक्शन प्लान बना लेते हैं जो कि फर्दर रिक्वायरमेंट होती है। अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको जो हम क्या करते हैं मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो है एक इसकी क्लॉज की जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि अब ये एक चीज़ और है जो कि मैं हर उसमें वीडियो में कहता हूँ
कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इसको आइडेंटिफाई करने का, चीज़ों को लेके चलने का अपना अपना तरीक़ेकार है। अल्टीमेटली अगर वो कंप्लाई कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के साथ, चीज़ों के साथ, और डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये जो है ना वो इफेक्टिवली इसको मैनेज कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से कर रहे हैं। अब इसको आइसोलेशन में भी कर सकते हैं आप, जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज आइडेंटिफाई करके एक्शन प्लान बना दें। आपके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसी जो रजिस्टर आपने बनाया है उसी के अंदर आप इसको बना दें, एड्रेस कर दें, क्लियरली डिफाइन कर दें कि ये मेरे इंटरनल इश्यूज हैं, ये मेरे एक्सटर्नल हैं, ये मेरे एग्जिस्टिंग कंट्रोल है, ये फर्दर रिक्वायर्ड है, और ये मेरा मॉनिटरिंग प्लान है इसके ऊपर। तो एक्सेप्टेबल है, किसी भी तरह से आप इसको कर लें, एक्सेप्टेबल है। जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसको जो है कंक्लूड करते हैं अभी कि सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज क्या हैं। उसके बाद जो है अगर तो मेरे कंट्रोल में है तो मैंने क्या करना है कि उसके ऊपर मॉनिटरिंग, अपनी इस मॉनिटरिंग लगा देनी है, मॉनिटरिंग उसको मॉनिटर करते रहना है ताकि वो जो है कंप्लाइंस उसकी रहे या जो एक्शन चाहिए वो इन प्लेस रहे। अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो मैंने उसका सोल्यूशन ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है ना, और उसका सोल्यूशन जो है उसको देखना है, और जो है वो फिर अगर उसके सोल्यूशन के अगेंस्ट में मुझे कुछ समझ आता है तो एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान बनाने के बाद उसको फिर मैंने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगेन वही साइकिल शुरू हो जाएगा कि मेरे कंट्रोल जो मैंने उसमें लगाए हैं या जो मैंने डिसाइड किया है वो उसी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटी अगेन उसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है आज हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज के हवाले से। अक्सर लोग जो है इसको रिस्क असेसमेंट के साथ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो इसको रिस्क असेसमेंट याद रखिएगा अलग चीज़ है, इश्यूज अलग चीज़ हैं। दोनों को जो है ना आप कंफ्यूज ना करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर उसको आप क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन कर लीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर, ठीक है जी। चलें, बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।